Hello students, welcome in EVS class 5th. In previous video, we have already studied about the limitation of the oil or fuels and what are the problems occurs due to the number of increase in number of vehicles. So, we'll see some question answers related with this. Find out and write how much oil. How much petrol diesel can be filled at a time. जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूटर्स हैं, कार है या फिर ट्रैक्टर हैं, तो आप ये जो टेबल है ये ऑब्जर्व करके आपके आसपास ये जो व्हीकल्स है जैसे स्कूटर है, कार है या फिर ट्रैक्टर है, वो उनका ऑब्जर्वेशन करके ये टेबल फिलअप करना है. हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल एट अ टाइम. स्कूटर के अंदर कितना पेट्रोल या फिर डीजल जो है एक टाइम पे डालना है. कार में कितना डाल सकते हैं या फिर ट्रैक्टर में कितना डाल सकते हैं. हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डीजल. जो है कितनी दूर तक, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में ये जो कार है, स्कूटर है या फिर ट्रैक्टर है, वो कितना दूर तक चलती है, ये ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पे फिलअप करना है. यहाँ पे आपको आपका ऑब्जर्वेशन टिक करके बताना है. जनरली जो है ज़्यादातर 2-4 किलोमीटर तक स्कूटर से 5 to 10 किलोमीटर स्कूटर से हम जा सकते हैं, या कार जो है 2-4 किलोमीटर तक जाती है. ट्रैक्टर्स जो है उसका इंजन बड़ा होता है, इसलिए फिर वो 1 to 2 किलोमीटर्स ही जा सकती है. तो जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये आपको ऑब्जर्व करके लिखना है. द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी. द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर. लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको पेट्रोल के अलग अलग सिटी के रेट दिए गए हैं. यहाँ पे दिल्ली के कुछ रेट्स दिए गए हैं और ये एक रेट चार्ट है समझो. उसमें से इसको देख के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑयल. फर्स्ट कॉलम में है ऑयल्स, पेट्रोल एंड डीजल. दूसरे इसमें है रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002 अक्टूबर में. यहाँ पे आपको ये जो टेबल है ये 2002 के 1 लीटर पेट्रोल के दाम बताए गए हैं. अक्टूबर में ये दिया गया है. तब 29.91 जो है पर लीटर ये पेट्रोल का दाम था और डीजल का था 18.91 रुपीज़ पर लीटर. फिर नेक्स्ट है रेट ऑफ 1 लीटर इन 2007 अक्टूबर. 2007 में ये जो रेट चार्ट दिया है वो अक्टूबर का ही है, अक्टूबर मंथ में, लेकिन 2007 का है. पेट्रोल के दाम उस टाइम पे थे 43.52 एंड डीजल के दाम जो है 30.48 है. रेट ऑफ 1 लीटर इन 2014 रुपीज़ 67.86 जो है 2014 में पेट्रोल के दाम थे और डीजल के दाम थे 58.97. तो ये रेट चार्ट दिया गया है दिल्ली के, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हैं. नेक्स्ट इज in 2014 as compared to 2007 the rate of petrol went up by. यहाँ पे कुछ कितने रुपीज़ से ये बढ़ गए हैं और कितने रुपीज़ से ये कम हुए हैं. डीजल के दाम कितने रुपीज़ से बढ़े हैं और पेट्रोल के दाम कितने रुपीज़ से बढ़े हैं. What was the difference in the rates of petrol and the diesel from 2002 to 2007 and 2007 to 2014. तो आपके पेट्रोल और डीजल के दाम के जो डिफरेंस है 2002 से 2007 तक और 2007 से 2014 तक, तो इस टेबल देख के आपको ये ऑब्जर्वेशन आपको नोट डाउन करने हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर. यहाँ पे इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज इन योर होम. व्हाट इज इट यूज फॉर. आपके घर पे जो है पेट्रोल और डीजल कितना एक मंथ में यूज किया जाता है और ये किस लिए यूज किया जाता है. इन आवर होम अबाउट 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड 10 लीटर्स ऑफ डीजल आर यूज ऑन कन्वीनियंस एंड जनरेटर. जो 100 लीटर जो पेट्रोल है और
10 लीटर डीजल जो है कन्वीनियंस के लिए या फिर जनरेटर के लिए 1 महीने में हमारे घर पे यूज़ किया जाता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और आपके हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वन पोस्टर इज गिवन हियर, यहाँ पे एक पोस्टर दिया गया है। वेयर एम आई यूज, हम ये कहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पे दिया है कि मतलब ये ऑयल है, पेट्रोल है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है। फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए ऑयल यूज किया जाता है, पेट्रोल जो है वो यूज किया जाता है। फॉर लाइटिंग मतलब दिया जलाने के लिए अगर लाइट नहीं है तो। एज अ पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल्स मतलब जो व्हीकल्स में यूज किया जाता है, पेट्रोल है, डीजल है या फिर एरोप्लेन जो फ्यूल है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एज केरोसिन एंड एलपीजी, केरोसिन या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है उसकी तरह ये यूज़ किया जाता है। टू रन मशीन्स, मशीन जलाने के लिए, मशीन शुरू करने के लिए जो ऑयल्स है पेट्रोल डीजल यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, प्लास्टिक और पेंट्स बनाने के लिए भी ऑयल और पेट्रोल्स यूज़ किया जाता है। सिर्फ फिर यहाँ पे दिया है कि इतनी सारी जगह पे ऑयल और पेट्रोल, ऑयल या फिर जितने भी फ्यूल्स हैं हम वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए फ्यूल जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट, हमें ये आदत बनानी चाहिए कि हमें जो फ्यूल है वो सेव करना है या फिर बचत करना चाहिए, ये अच्छी आदत हमें लगानी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट फॉर ऑयल इज़ यूज, किस लिए जो ऑयल है वो यूज़ किया जाता है। ऑयल इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स फॉर कुकिंग फूड, ऑयल जो है व्हीकल्स के लिए या फिर खाना बनाने के लिए या फिर लाइटनिंग के लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए, टू रन मशीन्स एंड मेकिंग प्लास्टिक्स एंड पेंट्स, मशीन्स चलाने के लिए या फिर प्लास्टिक या फिर पेंट बनाने के लिए भी ऑयल जो है यूज़ किया जाता है। वेयर इज डीजल यूज, फाइंड आउट, डीजल कहाँ पे यूज़ होता है, ढूंढ के निकालिए। डीजल इज यूज टू रन कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर, ट्रेन एंड जनरेटर्स, जो डीजल है वो कार चलाने के लिए, बसेस के लिए, ट्रक के लिए, ट्रैक्टर या फिर ट्रेन्स के लिए या जनरेटर्स के लिए। बिसाइड्स इट इट्स ऑल्सो यूज टू रन मशीन्स इन फैक्ट्रीज, इसके अलावा जो फैक्ट्रीज की मशीनरीज हैं वो चलाने के लिए हमें ऑयल्स जो है यूज़ करते हैं। दिव्या रोट अ पोएम एंड रीड इट आउट टू हर फ्रेंड्स, रीड एंड डिस्कस इट, दिव्या ने एक पोएम लिखी है जो उसके फ्रेंड ने पढ़ी है, आपको भी ये रीड करनी है और डिस्कस करनी है। यह है हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, मैं जो हूँ मैं गाढ़ा और काला हूँ। आई फ्लो, मैं बहता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। डू यू नो, क्या आपको पता है। आई विल लास्ट लॉन्गर, मैं बहुत टाइम तक रह सकता हूँ। इफ़ यू यूज मी विथ केयर, आई गॉट मेड आर सेंचुरीज, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर। अगर आपने ये ध्यानपूर्वक यूज़ किया तो मैं आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, मैं बहुत शतकों तक चल सकता हूँ। आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, पर मैं हमेशा वहाँ पे नहीं रह सकता। आई लाइट योर लैम्प, मैं तुम्हारा जो दिया है वो भी जला सकता हूँ, रोशनी दे सकता हूँ। आई कुक योर फूड, मैं आपका खाना भी कुक कर सकता हूँ। आई रन योर मशीन्स, मैं तुम्हारे मशीन भी चला सकता हूँ। फ्लाई प्लेन्स इन स्काई, जो प्लेन्स है वो भी आप आकाश में उड़ा सकता हूँ। हु इज़ मोर यूजफुल टू पीपल दैन आई, तो लोगों के लिए मुझसे ज़्यादा कौन फ़ायदेमंद रहेगा। इफ़ नॉट यूज विथ केयर, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, अगर आपने ध्यानपूर्वक मेरा अगर यूज़ उपाय जो है यूज़ किया नहीं किया तो मैं वहाँ हर टाइम आपके साथ नहीं रहने वाला। विल दे फाइट ओवर मी, क्या उसके बाद आप लड़ाई करेंगे। व्हाट इज लाइफ विदाउट मी, तो आपकी जो लाइफ है मेरे बिना कुछ क्या होगी। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो, तो ये जो
पोएम है ये दी गई है कि मैं एक गाढ़ा सा और बहने वाला हूँ, जो आप बता सकते हैं कि डू यू नो, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ। ये जो है पोएम ट्रांसलेटेड बाय अनुपा लाल, इन्होंने ये जो पोएम है वो ट्रांसलेट की हुई है। नेक्स्ट इज हियर सम क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन। What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? क्या होगा अगर आपके जो शहर है या फिर गांव है वहाँ पे एक हफ्ते के लिए पेट्रोल डीजल नहीं हो तो? If answer is if we don't get petrol or diesel for a week in our area, life will come to a standstill and the crisis would badly affect the transport system. तो पूरी लाइफ जो है सबकी स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी, और क्राइसिस जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। मशीन्स यूज इन फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर वर्क विल ऑल्सो बिकम नॉन फंक्शनल। फैक्ट्री की जो मशीन है, कंपनीज की जो मशीन्स है वो, या फिर जो एग्रीकल्चर वर्क्स में, वो भी एग्रीकल्चर वर्क जो है खेती का काम, वो भी बिल्कुल रुक जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटर्स आइदर। फिर तो हमें जो जनरेटर के लिए जो चाहिए एनर्जी वो भी नहीं मिलेगी। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जनरेटर यूज़ करते हैं, पर उसके लिए भी फिर एनर्जी वो जो है इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल्स डीजल्स नहीं है तो वो भी नहीं हो पाएगा। इन अदर वर्ड्स लाइफ विल बी मेसअप। इसका दूसरे शब्दों में कहे तो जो हमारी लाइफ है, हमारे जो जीवन है, पूरी तरीके से अस्त नस्त हो जाएगा, मेसअप हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। कुछ अदर जो है बातें बताइए जिससे हम लोग ऑयल जो है सेव कर सकते हैं। फॉलोइंग मेजर्स कुड बी टेकन टू सेव ऑयल। कुछ जो है कुछ बातें हम कर सकते हैं जिससे ऑयल सेव हो सकता है। इन प्लेस ऑफ यूजिंग पर्सनल व्हीकल्स वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स। कुछ हम लोगों ने पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करने के अलावा हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे बसेस हैं, ट्रेन है या फिर मेट्रो ट्रेन्स हैं, इनका यूज़ करना चाहिए, ना कि पर्सनल व्हीकल्स का। नेक्स्ट हम कर सकते हैं वी शुड प्रीफर वॉकिंग ऑन फुट और यूजिंग बाइसिकल। हमें जहाँ तक हो सके चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए या फिर बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए। वी शुड कीप आवर व्हीकल स्विच ऑफ ऑन रेड लाइट्स। हमें हमारे जो व्हीकल्स है, वाहन हैं, वो रेड लाइट्स मतलब जहाँ पे सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे स्विच ऑफ करके रखने चाहिए। वी शुड यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पजेस। और हमें जितना हो सके अलग अलग चीज़ों के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स थे। नेक्स्ट इज वुड फॉर चूल्हा। जो चूल्हा है इसके लिए लकड़ी का यूज। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। दुर्गा जो है हरियाणा के एक गांव में रहती है। एवरी डे शी स्पेंड मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा। वो रोज जो है अपना बहुत सा समय जो है चूल्हा या फिर जो स्टोव है उसके लिए लगने वाला जो वुड है उसको कलेक्ट करने के लिए है, बहुत सारे घंटे उसके बीत जाते हैं। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। और उसकी जो लड़की है, बेटी है, वो उसे इस काम में मतलब जो वुड कलेक्शन का काम है उसमें मदद करती है। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कफ। पिछले 3 महीनों से, बीते 3 महीनों से उसे खांसी हो रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज बर्न। जब ये गीली लकड़ी जब वो जलाती है तो बहुत सारा धुआं उठता है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। पर दुर्गा के पास दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। व्हेन देयर इज नॉट इनफ मनी टू बाय फूड वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड। वहाँ पे उसके पास जो है खाना खाने के लिए मतलब खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो जो वुड है उसको खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। नेक्स्ट इज हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और
मेड काउ डंग केक्स. हाउ आर दे मेड? हैव यू एवर कलेक्टेड, क्या आपने कभी ड्राई वुड कलेक्ट किया है या फिर डंग केक्स किए हैं और वो कैसे बनते हैं? यस, वंस आई हैव कलेक्टेड ड्राई वुड एंड ऑल्सो मेड काउ डंग केक्स. मैंने एक बार जो सूखी लकड़ी कलेक्ट की थी और काउ डंग्स भी बनाया था. टू मेक काउ डंग केक्स, बॉल ऑफ काउ डंग आर मेड एंड देन दीज आर फ्लैटन टू मेक राउंड एंड फ्लैट सर्फेसेस. आफ्टर दैट दीज आर ड्राइड अप इन द सन. उसके बाद क्या किया जाता है, पहले उसके केक्स बनाए जाते हैं. काउ डंग्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है, उसके बॉल बनाए जाते हैं. उसके बाद में उसे फ्लैट किया जाता है राउंड शेप में, और वो जो फ्लैट सरफेस है उसे धूप में सुखाया जाता है. नेक्स्ट इज, डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग? आप किसी को जानते हो जो ड्राई वुड या फिर लीव्स कलेक्ट करता है लाइटिंग के लिए? यस, आई नो अ फ्यू पीपल लिविंग इन माई विलेज हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स फॉर फ्यूल. तो यस, मुझे पता है, मेरे गांव के कुछ लोग हैं जो ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ियाँ और पत्ते जो है फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज, हु कुक फूड इन योर फैमिली? आपके घर पे जो है कौन खाना बनाता है? व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया? और आपके एरिया के जो अदर फैमिली है उसके बारे में क्या? माई मदर कुक्स फूड इन माई फैमिली. मेरे घर पे मेरी माँ जो है वो खाना बनाती है. इन अदर फैमिलीज इन माई एरिया द लेडीज और सर्वेंट्स कुक फूड. तो जो मेरे एरिया की जो फैमिलीज है उनके घर पे भी लेडीज ही बनाती हैं या फिर कुछ सर्वेंट्स है जो खाना पकाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? अगर वो लोग वुड या फिर उपला यूज करते हैं, मतलब काउ डंग से जो बनाया जाता है वो उपले होते हैं, वो उससे तो उनको कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी चाहिए होती है जब धुआं उठता है इसकी वजह से? तो आंसर विल बी, द पीपल हु कुक फूड यूजिंग वुड और उपला may suffer from problems like coughing, खांसी, nausea मतलब उल्टी आना, headache मतलब सिर दर्द, एंड लंग डिसीजेस मतलब खांसने जैसे जो लंग्स हैं उससे रिलेटेड ये जो डिसीजेस है वो सब प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? व्हाई नॉट? क्या दुर्गा कुछ और यूज कर सकती है और क्यों नहीं? आंसर विल बी, सिंस दुर्गा इज प्योर शी इज अनेबल टू यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड. जैसे कि दुर्गा जो है वो गरीब है तो इसलिए वो उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है इंस्टेड ऑफ वुड मतलब लकड़ियों के सिवाय उसके पास कोई उपाय नहीं है. नेक्स्ट इज, स्टूडेंट्स, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.